वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। एम्बिशन ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। आज शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर 8 मार्च 2026 के। तो जो कल की डेली क्विज का क्वेश्चन था, बीजू पटनायक किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनकी 110वीं जयंती 5 मार्च 2026 को मनाई गई? तो किस राज्य के थे? उड़ीसा राज्य के। तो हाल ही में बीजू पटनायक उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी 110वीं जयंती 5 मार्च 2026 को मनाई गई। वह प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, दूरदर्शी नेता और विमान चालक थे। उन्होंने राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में 1961 से 1963 और 90 से 95 तक वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस किस नदी पर बनाया जाएगा? गंगा नदी, सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या यमुना नदी? तो कौन सी नदी पर बनाया जाएगा? पोज करके आंसर लगाने की कोशिश करें। तो कौन सी नदी पर बनाया जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो हाल ही में पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लचित घाट, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर 4 तटीय लाइट हाउस की आधारशिला रखी। तो ये इनकी जो कीमत है वो 84 करोड़ रुपए रखी है। NW के अंतर्गत स्थित बोगीबिल दक्षिणी तट, पांडु दक्षिणी तट, सिलघाट दक्षिणी तट, विश्वनाथ तट, विश्वनाथ जिला उत्तरी तट। तो कौन से जिले में? असम। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन से जिले में? असम जिले में ये खोज बनाए गए। ठीक है। इसके अलावा भारत ने किस देश से नौसेना के लिए शटल मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है? रूस, जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस। तो किसे की है? रूस से कर ली है। तो हाल ही में भारत ने अपनी नौसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए रूस के साथ वर्टिकल लॉन्च स्टील मिसाइल प्रणाली को खरीदने की घोषणा की है। कितने करोड़ रुपए में? 8182 करोड़ रुपए में। कंपनी का क्या नाम है? JSC। क्या नाम है? JSC। क्वेश्चन नंबर 3, जन औषधि दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च। कितने मार्च को मनाया जाता है? 7 मार्च को प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस मनाया जाता है। जबकि जन औषधि सप्ताह 1 से लेकर 7 मार्च 2026 तक मनाया गया। इसके अंतिम दिवस जन औषधि दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम इस साल कौन सी रखी है? इसकी थीम है जन औषधि सस्ती भी और भरोसे में भी, सेहत की बात बचत के साथ रखी गई है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस इस साल हमने 6 मार्च को मनाया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण अप्रसाद जागरूकता दिवस 5 मार्च को मनाया है। विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, विश्व वन्य जीवन दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को, नेशनल रीड अक्रॉस अमेरिका डे 3 मार्च को, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को। तो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में पार्किंसन रोग के लिए पहली स्टेम सेल थेरेपी को मंजूरी दे दी है? जापान, कनाडा, भारत और ब्राजील। तो किस देश ने दे दी है? भारत। जापान ने पार्किंसन और हार्ट फेलियर के इलाज के लिए इंस्टीट्यूटेड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से बनने कमर्शियल मेडिकल प्रोडक्ट को ऑफिशियली मंजूरी दे दी, जिसका नाम है एमथेरेपी। क्या है? एमथेरेपी। तो कौन से देश ने दे दी? जापान ने। किस देश ने दी? जापान। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रैकीड्रोमस अल्टापेंसेंसिस नामक एशियन ग्रास लिजर्ड की यानी कि छिपकली, कौन सी छिपकली की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना या असम? तो कहाँ खोजी गई है? ये खोजी गई है आपके कहाँ पर? असम में। कहाँ पर खोजी गई? असम के कोकराझार जिले के अंदर। ठीक है। तो शोधकर्ताओं ने एशियाई घास छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की, जिसका नाम है ट्रैकाड्रोमस अल्टापेंसेंसिस है, जिसकी प्रजाति असम के कोकराझार जिले में उल्टा पानी आरक्षित वन में खोजी। तो कहाँ खोजी गई है? पर्वतीय और उष्णकटिबंधीय आवासों में पाई जाने वाली छिपकली या प्रजातियों के विपरीत टी अल्टापेंसेंसिस निचले इलाकों के अर्ध सदाबहार वनों में पाई जाती है। तो कौन से जिले में खोजी गई? कोकराझार किस राज्य में? असम में। ठीक है। नाम क्या है? ट्रैकाड्रोमस अल्टापेंसेंसिस। क्वेश्चन नंबर 6, जनजाति कला उत्सव का उद्घाटन हाल ही में किस स्थान पर किया गया? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद। तो कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में।
तो हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम ने कहा कि पारंपरिक कला रूपों से आधुनिक कला तक चित्रकला सदियों से विकसित हो रही है और नई दिल्ली में केजी मार्ग पर स्थित त्रावणकोर पैलेस में 2 से 13 मार्च तक जनजातीय कला उत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा नई दिल्ली में 3 आयोजन और हो रहे हैं। इसके साथ साथ त्रावणकोर पैलेस में 12 दिवसीय उत्सव का उद्घाटन किया गया। संगीत नाटक अकादमी की ओर से वंदे मातरम गायन के साथ समारोह का शुभारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, किस केंद्र शासित प्रदेश ने ग्रामीण होमस्टे को प्रोफेशनल बनाने के लिए होलिस्टिक होमस्टे सपोर्ट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़। तो किसने किया है? लद्दाख गवर्नमेंट ने किया है। तो हाल ही में लद्दाख ने टूरिज्म डिपार्टमेंट में कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 2026 में होलिस्टिक होमस्टे सपोर्ट फ्रेमवर्क लॉन्च किया। ये पीएम जंगा यानी कि पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के साथ जुड़ा हुआ है। यूटी में 3 होमस्टे क्लस्टर को चलाने की मंजूरी दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। तो कहाँ किया गया? सिक्किम में किया गया। तो हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 6 मार्च 2026 को दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल का उद्घाटन किया। फेस्टिवल का उद्घाटन राजभवन के दरबार हॉल में हुआ, जिसका नाम बदलकर ऑफिशियली लोक भवन कर दिया गया है ताकि ये दिखाया जा सके कि आम जनों के लिए आसानी से उपलब्ध है। दार्जिलिंग में राजभवन का नाम दरबार हॉल करके बदलकर लोक सांस्कृतिक और सामुदायिक जगह के तौर पर इस्तेमाल किया जाना लगा है। ये फेस्टिवल लेप्चा, रोंगडुंग और भूटिया मारोनी जैसे लोक डांस फॉर्म को दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म का एक कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9, सेबी ने गुमराह करने वाले फाइनेंशियल कंटेंट पर नजर रखने और अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर पर नकेल कसने के लिए कौन सा एआई टूल इस्तेमाल किया? प्रलय, सुदर्शन चक्र या त्रिशूल। तो कौन सा किया? सुदर्शन। क्या नाम है? सुदर्शन। तो हाल ही में सेबी ने डिजिटल इकोसिस्टम पर नजर रखने तथा गुमराह करने वाले इन्फ्लुएंसर कंटेंट पर रोक लगाने के लिए सुदर्शन नामक एक एडवांस्ड इन हाउस एआई टूल इस्तेमाल किया है। सुदर्शन एक देसी एआई बेस्ड सर्विलांस सिस्टम है जिसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और लाइव स्ट्रीम सहित बहुत सारे ऑनलाइन कंटेंट को स्कैन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम बिना रिसर्च एनालिटिक्स रजिस्ट्रेशन के लिए स्टॉक टिप्स और फ्रंट रनिंग सिग्नल जैसे मना किए कंटेंट की पहचान करता है। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीजीसीआई के तौर पर फिर से किसे नियुक्त किया गया? राजीव रघुवंशी, दीपक गुप्ता, राहुल सुतार, अजीत लाल। तो किसे नियुक्त किया गया? राजीव रघुवंशी। राजीव रघुवंशी हमारे भारत के नए डीजीसीआई बने हैं। इन्हें फिर से पुनः नियुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा दीपक गुप्ता ये गेल के नए सीएमडी बने हैं और अजीत लाल ये भारत के पूर्वोत्तर में नए सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया। तो कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी एसीसी ने मार्च 2026 में डीजीसीआई के तौर पर डॉक्टर राजीव रघुवंशी का कार्यकाल 1 और साल बढ़ा दिया है। असल में नवंबर 2023 में 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर इस पद पर इनको नियुक्त किया गया था। अब इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग DFPD ने स्वच्छता पखवाड़ा सफाई अभियान 2026 किस तारीख को बनाया? 16 से 28 फरवरी, 1 से 7 मार्च, 21 से 28 फरवरी, 6 से 15 मार्च। तो कब से मनाया? 16 से 28 फरवरी। तो हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 16 से 28 फरवरी 2026 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। ये लगातार 11वां साल है जब स्वच्छता पखवाड़ा अभियान में सक्रिय रूप से उन्होंने हिस्सा लिया। इस पहल का फोकस असरदार कचरा मैनेजमेंट, पौधे लगाने की मुहिम और सिंगल यूज प्लास्टिक को धीरे धीरे कम करने का है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2011 में। क्वेश्चन नंबर 12, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने मार्च 2026 में एडवांस्ड आधार सेवा केंद्र ASK का उद्घाटन कहाँ किया? उड़ीसा, झारखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र। तो कहाँ बनाया है? तो ये आपको बनाया गया है इसका उद्घाटन रांची में। कहाँ पर? रांची। रांची कहाँ पे है? झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। तो रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने 6 मार्च 2026 को रांची के कांटा टोली में स्टेट प्लाजा में एक एडवांस्ड आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। नया सेंटर रांची और आसपास के क्षेत्रों में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एनरोलमेंट को मजबूत करने और सेवाओं को अपडेट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13, किस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खतरनाक नहरों की 100% इंसानों के बिना सफाई करने के लिए AI पावर्ड रोबोटिक सिस्टम जी स्पाइडर लगाया है? तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, इंदौर और सूरत। तो किसने लगाया? तिरुवनंतपुरम नगर पालिका ने ये कार्य किया है। तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अमाय यंजगन नहर की सफाई के लिए जी स्पाइडर रोबोटिक सिस्टम लॉन्च किया है। जी स्पाइडर एक AI पावर्ड रोबोट है जिसे जनरल रोबोटिक इनोवेशन से खासतौर पर खतरनाक नहर के रखरखाव के लिए बनाया गया है। ये रोबोट केवल ड्रिवन पैरेलल रोबोटिक्स और बायोमेट्रिक क्लो का इस्तेमाल करके अनियमित मलबे और जहरीले कचरे को सुरक्षित रूप से संभालता है। क्वेश्चन नंबर 14, किस भारतीय राज्य को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 के पहले एडिशन के लिए होस्ट घोषित किया गया? छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जा रहे हैं। कब, कहाँ किए जा रहे हैं? बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में। तो 25 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स को होस्ट करने के लिए किसको चुना है? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ की किन जगहों को? रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा। इस खेल का मैस्कॉट क्या है? मोरवीर। क्या है? मोरवीर। कितने खेल हैं? एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी समेत 7 स्पोर्ट्स खेल इसमें शामिल है और 2 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स मलखंब और कबड्डी भी इसमें शामिल होंगे। आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स गेम्स को इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया है। छत्तीसगढ़ के खास इलाके जहां ट्राइबल आबादी ज़्यादा है वहां ट्राइबल गेम्स के लिए आइडियल जगह बताते हैं। मलखंब एक पारंपरिक भारतीय खेल है जिसको जिम्नास्ट एक सीधी लकड़ी के पोल के साथ साथ एरियल योगा और जिम्नास्टिक के आसन और कुश्ती की पकड़ बनाता है। क्वेश्चन नंबर 15, 6 मार्च 2026 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई? 76वीं, 80वीं, 85वीं या 94वीं? कौन सी बनाई गई? 76वीं। तो हाल ही में 6 मार्च 2026 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? हमारी संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि स्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आज की क्विज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 लॉन्च किया? उड़ीसा, झारखंड, गुजरात या महाराष्ट्र? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।